मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में शिवराज सरकार में मंत्री रहे 10 चेहरों को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसमें शिवराज सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, पूर्व सीएम वीरेंद्र सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा, आदिवासी नेता बिसाहूलाल सिंह, मीना सिंह, सिख समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हरदीप सिंह डंग और उषा ठाकुर जैसे बड़े नामों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे सभी 10 चेहरों में कौन, कहां और क्यों मंत्री बनने से चूक गया, चलिए देखते हैं आज पूरी रिपोर्ट। 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान ने 5वीं बार प्रदेश की कमान संभाली थी तब परिस्थितियां कुछ अलग थी। सिंधिया समर्थक विधायकों की वजह से भाजपा सरकार को वापसी का मौका मिला था। मंत्रिमंडल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उपचुनाव जीते। अधिकतर विधायकों को मंत्री बनाना पड़ा। इसमें क्षेत्रीय संतुलन तो गड़बड़ा ही गया। महाकौशल से सिर्फ दो मंत्री बन पाए। मोहन सरकार में क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधा गया है। कई बार मंत्री रह चुके चेहरों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखते हैं वो फहरिस्त कौन से मंत्री इस बार बाहर रहे हैं। पहला नाम इस लिस्ट में है गोपाल भार्गव का। रहली सीट से लगातार 9वीं बार ये चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे। प्रोमेट स्पीकर बनाकर पहले ही उन्हें संकेत दे दिया गया था कि उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सागर में जब पीएम संत रविदास संग्रहालय में भूमि पूजन के दौरान पहुंचे थे तब सबसे ज़्यादा भीड़ रहली से ही पहुंची थी। 70 साल की उम्र भी कहीं ना कहीं उनके लिए तकलीफ बनी है। मोहन सरकार में मंत्री बनाए गए चेहरों में सबसे अधिक उम्र 67 साल के विधायक की रखी गई है। भार्गव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में सरकार ने भविष्य को देखते हुए नए चेहरों को चुना है। मंत्री इन्हें नहीं बनाया गया है। बात कर ली जाए यहाँ पर भूपेंद्र सिंह की। भूपेंद्र सिंह सागर जिले के खुरई सीट से लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। पिछली बार नगरीय प्रशासन विभाग के कद्दावर मंत्री थे। बताया जाता है कि पिछली बार सागर के दूसरे विधायकों ने खुलकर भूपेंद्र सिंह की शिकायत ऊपर तक की है। गोविंद सिंह राजपूत से उनकी खुली अदावत भी संगठन तक पहुंची थी। लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण केंद्रीय नेतृत्व भी इनसे काफी नाराज रहा है। गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसलिए बुंदेलखंड में क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से भी इन्हें यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। शिवराज कैबिनेट में ताकतवर होने का भी इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। ये बात कर लेते हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना से यहाँ पर विधायक हैं और पिछली सरकार में खनिज मंत्री रहे थे। 4 बार के विधायक रहे हैं। खनिज मंत्री रहते रिश्तेदार और चहेते लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के खिलाफ इनकी शिकायतें संगठन तक पहुंची है, जिस कारण उनकी इमेज काफी प्रभावित हुई। सामान्य क्षत्रिय समाज से ये आते हैं, इस कारण जातिगत समीकरण में भी इन्हें इनके पक्ष में नहीं हो पाई ये बात। शिवराज के करीबी होने का भी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा। अब बात कर ली जाए यहाँ पर मीना सिंह की। मानपुर विधानसभा से 5वीं बार की विधायक मीना सिंह पिछली सरकार में मंत्री थी। आदिवासी एवं महिला कोटे से मौका इन्हें मिला था। इस बार पार्टी ने उनकी बजाय मंडला से पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके को मंत्री बनाया है। मीना सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसलिए आदिवासी कोटे से भी दूसरा चेहरा चुना गया है। बात कर ली जाए यहाँ पर सुवासरा विधानसभा की। सुवासरा से 4 बार के विधायक हरदीप सिंह डंग को पिछली बार मंत्री बनने का यहाँ पर मौका मिला था। ये भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मालवा निमाड़ से सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 7 विधायक मंत्री बन चुके हैं। डंग शिवराज के काफी नजदीकी भी हो गए थे। संगठन से भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिस कारण इन्हें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब बात कर ली जाए ओम प्रकाश सकलेचा की। जावत से 5वीं बार विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पूर्व सीएम वीरेंद्र सकलेचा के बेटे हैं। पिछली सरकार में मंत्री भी थे। जैन समाज से भी आते हैं। मालवा में पहले ही सबसे अधिक प्रतिनिधित्व हो चुका है इनका परफॉर्मेंस भी उस दौरान अच्छा नहीं। बात कर ली जाए यहाँ पर बिसाहूलाल सिंह की। 1980 में अनूपपुर से जीतकर पहली बार यहाँ पर ये विधानसभा से विधायक बने थे। बिसाहूलाल सिंह महाकौशल के बड़े आदिवासी नेता हैं। 7वीं बार विधायक बने हैं। उम्र अब लगभग 73 के आसपास पहुंच चुकी है। यही मंत्रिमंडल से बाहर होने की शायद वजह बनी। पूर्व में महिलाओं पर इनके विवादित बयान से पार्टी को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मंत्रिमंडल में आदिवासी कोटे से 4 मंत्री बनने के बाद जगह भी इनकी नहीं बन पा रही थी। आगे देखते हैं, 73 की उम्र को देखते हुए शायद ही इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी जाए। अब बात कर ली जाए यहाँ पर उषा ठाकुर की। मालवा में भाजपा का प्रमुख चेहरा उषा ठाकुर 4थी बार विधायक बनी है। 4 बार 3 सीटों से अलग अलग तरह वो लड़ चुकी हैं। क्षेत्रीय समीकरण की वजह से इन्हें मौका नहीं मिल पाया। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट मंत्री पहले ही बनाए गए हैं। संगठन के साथ भी इनका तालमेल कुछ ठीक नहीं बैठ पा रहा था। इसी के चलते विधायक के टिकट पर भी काफी जोर आजमाइश के बाद यहाँ पर सहमति बन पाई थी। प्रभुराम चौधरी
रांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिंधिया समर्थक हैं। पिछली बार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ये भी शामिल हुए थे। उनके विभाग से संबंधित कई शिकायतें भी चर्चा में रही थी। उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते तबादलों की खूब चर्चा यहां पर चली थी। इनके बंगले के बाहर लोगों ने पर्चे तक लगा दिए थे कि बिकाऊ लाल चौधरी, परफॉर्मेंस भी उल्लेखनीय नहीं रहा। ब्रजेंद्र मुंगावली विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीते हैं। सिंधिया समर्थक हैं, पिछली बार राज्य मंत्री बनाए गए थे। 5वीं पास ब्रजेंद्र सिंह यादव जातीय समीकरण के चलते इस बार बाहर हो गए। वे ओबीसी की यादव जाति से हैं। सीएम मोहन यादव के बाद कृष्णा गौर भी यादव समाज से ही आती हैं। ऐसे में तीसरी बार इन्हें एडजस्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था।